नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक रूल जो आपको एग्जाम में दिला सकता है 5 मार्क्स। यानी अगर आज के क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो, जो कि हम सिखा करके जाएंगे, और ध्यान से अगर देखोगे क्लास को, तो पक्का फिक्स है कि एगो 5 नंबर सवाल इस कॉन्सेप्ट से आएगा ही आएगा। और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाला सवाल। इस तरह के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ये नॉर्मल सवाल है, बेसिक सा सवाल, और उसके बाद जो सवाल आएगा ना, वो इस प्रकार का सवाल होगा जो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। यानी ये सवाल सिंगल है, लेकिन आगे चल करके ये 2 सवाल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक सवाल डिफरेंट मेथड से और दूसरा पार्ट जो है वो डिफरेंट मेथड से बनता है। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं कि सर जी यहां से डिफरेंट, सबसे पहली बात तो ये सीखना है कि सर जी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बनाते कैसे हैं, क्योंकि 5 नंबर सवाल है तो इंपॉर्टेंट तो है, और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इंटीग्रेशन से सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। गौर से देखोगे, सीखोगे पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, किसको कहते हैं पूर्ण वर्ग, पहले कहानी समझते हैं। जैसे हमने 10वां में पढ़ा था, और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा दुनिया में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बताओ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 सवाल ऐसा है जो दुनिया में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। कोई कहीं दिख रहा है गांव में, रे इधर आओ, कहां जा रहा है घूमने के लिए, पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है, फलना, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कुछ जानता नहीं है, झूठो पढ़ता है, क्या करता है, गढ़ता है, पता नहीं चल रहा है, ये को सवाल तो बता नहीं पाता। तो हाँ, आज हम वही फॉर्मूला के ऊपर बात करने वाले हैं, आपके लिए भी, और आपको भी याद हो था कि नहीं था, जल्दी से कमेंट करोगे। हाँ, तो हमने क्या कहा कि यहां पे हम बात कर रहे हैं सर जी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और साथ ही साथ बात करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का। हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसको 2 तरह के बच्चे 2 अलग अलग तरह से लिखते हैं, जिसमें हमने एक चीज देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करें ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखने का 2 तरीका होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और कुछ जगहों पे या कुछ बच्चे इस प्रकार से याद करते हैं a का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2ab होता है और प्लस में यहाँ पे b का स्क्वायर होता है। बुक में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या फर्क है सर जी उसमें और इसमें? तो प्लस में है और आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टर्म, जिस प्रकार से हम सजा रहे हैं, ये आपको बुक में देखने को मिलेगा। और अगर पूछोगे कि सर बुक में भी ऐसा क्यों लिखा जाता है ना, ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो हम कहेंगे कि जिस मेथड से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, जिसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, उसके द्वारा a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 5, 6 जो है, अलग अलग तरह के अगर फॉर्मूला प्रूफ करने की बात होती है तो वो बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा होता है। और बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है वो ऐसा ही बना करके देता है, इसलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसा ही लिखा जाता है। अच्छा, दोनों में गलत कुछ नहीं है। चलिए, अब यहां पे बात हो गई कि सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। हम हेडिंग कर देते हैं, एक बार इस बात को समझ जाइएगा तो समझ लो, समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने कहा पूर्ण वर्ग बनाना, क्या बोले हैं, हेडिंग का नाम ही लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं सर जी। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है कि एडजेक्ट संख्याएं में हम लोग यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। देखो, सवाल इस प्रकार से आपको दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे x का स्क्वायर है और प्लस में यहाँ पे मान लो 8x है और प्लस में यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं 2 है। अब ये कांस्टेंट अलग अलग, या फिर ये जो x का गुणज है वो अलग अलग, या फिर यहाँ पे जो x दिख रहा है वो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको तोड़ना कैसे है, या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। कैसे तोड़ते हैं ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि अगर इसको a का स्क्वायर समझा जाए, हमने कहा कि अगर फर्स्ट पार्ट में जो दिख रहा है इसको हम a का स्क्वायर समझे, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये 2 इंटू a इंटू बी के रूप में बनेगा, ये 2 इंटू ए बी के रूप में कहीं ना कहीं ये बनने वाला है। और इसके बाद जो b का स्क्वायर होगा वो तो बात की बात है, फिलहाल हम यहां पे देख रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आया कि यहां पे जो x वाला टर्म होगा, अगर ये पॉजिटिव है
तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, और अगर ये निगेटिव है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तो इसी आधार पे हम तोड़ना शुरू करते हैं। कहानी समझोगे कैसे तोड़ रहे हैं उस बात को समझना है। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर को हम समझते हैं a का स्क्वायर, अगला टर्म क्या होता है, या तो प्लस में 2ab होगा या तो माइनस में 2ab होगा। तो हमने लगा दिया 2 इंटू में a के जगह पे x लिखेंगे। अब यहां पे गौर करोगे कि सर जी 2 इंटू एक्स लिखे हैं, लेकिन लिखेंगे तो इसी को ना। हाँ सर जी इसी को लिखेंगे, यानी 8x को ही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होगा। यानी यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर 2x लिख दिए, 8 था, 2 लिख चुके हैं, तुम्हारे पास बचा कितना, 4। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 2 का गुना जो होगा तो 2 से भाग दे देना, 2 से भाग दोगे 8 में कितना बचेगा, 4, अर्थात यहां पे 4 लिखा जाएगा। क्यों लिखा गया 4? क्योंकि हमें पता है कि 4 दूनी 8x होगा, ये 8x अभी भी 8x ही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, जिस वजह से हमें पता चला कि ये a का स्क्वायर, ये प्लस में 2 इंटू में a और इंटू में हो गया b, अर्थात 4 जो है हमारा b बनने वाला है। तो अगला टर्म क्या होता है, b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए 4 के स्क्वायर को घटाओगे। अच्छा 4 का स्क्वायर था क्या? नहीं था। तो 4 के स्क्वायर को अगर आप जोड़े हो, मैथ का रूल है कि 4 के स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए आपको घटाना होगा, और साथ ही साथ लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, जैसे भी वो एज इट इज लिखाएगा। तो हमें यहां से दिख रहा है कि यहां से यहां तक अगर गौर करो ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जिसमें a के जगह पे x और b के जगह पे b का इस्तेमाल किया, 4 का इस्तेमाल किया गया। अर्थात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो a के जगह पे x लिख दिए और b के जगह पे 4 का इस्तेमाल किया गया, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको अब कांस्टेंट की बारी, कांस्टेंट में 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 में 2 घटा दोगे कितना बचेगा सर जी, 14। कितना बचेगा सर जी, यहां पे बचेगा माइनस में, माइनस याद रखोगे, माइनस में 14 बचने वाला है। अब ये 14 अगर किसी का स्क्वायर हो तो अच्छी बात है, यानी यहां पे जैसे 16 आता तो 4 का स्क्वायर कहते हैं, अगर 25 आता तो 5 का स्क्वायर करते, अगर 36 आता तो 6 का स्क्वायर करते। अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट का स्क्वायर समझा जा सकता है, जिसमें हम ये कहने वाले थे, ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम ये कहने वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा जगह बना रहे, जिसमें हम ये कहने वाले हैं कि ये x प्लस 4 हो गया का होल स्क्वायर अपने जगह पे, और ये माइनस में अपने जगह रहेगा, और ये रूट 14 का स्क्वायर कहा जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सर जी रूट जब होता है ना, रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, जो स्पेशल फॉर्मूला के आधार पे इंटीग्रेट होता है। स्पेशल फॉर्मूला क्या होगा वो भी बताएंगे। कहानी समझ में आया? अब ये कहानी ये है कि सर जी यहां पे तो 2 का गुणज था तब ना, अगर ये 2 का गुणज नहीं होगा तब क्या करोगे? तो उसके लिए भी एक बार देख लो ध्यान से। हमने कहा कि सर जी अगर सवाल इस प्रकार से दिया जाए, मान लो एक्स स्क्वायर यहां पे है और प्लस में यहां पे 7x है, और माइनस में यहां पे मान लो क्या लिख दे 5 लिख दे, तो माइनस में 5 लिख दिए, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया हमने। अब यहां पे हमने कहा कि जो फर्स्ट वाला टर्म है उसे हम a का स्क्वायर समझते हैं, तो एक्स स्क्वायर होगा। अगला टर्म प्लस में है और ये 2ab बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा होता है, फॉर्मूला ही होता है 2ab। तो फॉर्मूला में के आधार पे हमने 2ab लगाया, मतलब 2 लगाया। अच्छा 2 यहां पे था क्या? नहीं था। तो रूल क्या है मैथ का रूल है कि अगर 2 से गुना करते हो तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 से अगर भाग देंगे ना तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, 7/2 लिखा जाएगा। कितना? 7/2 लिखा जाएगा। तो अब ये कहलाया a का स्क्वायर प्लस में 2a, और ये हमारा बना b बना, क्या बना? b बना। तो 7/2 जो है वो b है। तो अगला टर्म क्या होता है फॉर्मूला के आधार पे, b का स्क्वायर, दैट मीन 7/2 का स्क्वायर। ये था तो नहीं, बैलेंस करने के लिए इसको माइनस करना पड़ता है, यानी 7/2 का यहां पे स्क्वायर को घटाओगे और कांस्टेंट जो है माइनस में 5 वो रहेगा अपने जगह पे, जिसमें हमें ये दिख रहा है, जिसमें कि यहां से ये दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक क्या बना, यहां से यहां तक क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यहां से यहां तक बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि a के जगह पे यहां पे x का इस्तेमाल किया गया है और b के जगह पे जो है वो 7/2 लिखा हुआ है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे कांस्टेंट की बारी। कांस्टेंट में हम 7/2 का स्क्वायर करेंगे, 7×7 = 49/4 होगा, और माइनस में 5 है। देखो हम दिखा देते हैं, ये 49/4 आने वाला है, माइनस में 5 है, ये भी माइनस में। एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, ये -49 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 का 20, इसमें ऐड हो जाएगा -69 हो जाएगा, बटे में 4 होगा। क्या 69 किसी का वर्ग है? क्या नहीं है? नहीं है तो 69 को 69 का वर्ग कर दो, रूट वर्ग कर दो। यानी हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 69/4, 69/4 हो जाएगा, तो कट सकता है क्या जी? 4 से 4 इकाई 4 और 1352, नहीं कटेगा नहीं सर जी, हमको लगा कट जाएगा, कोई बात नहीं, चलो कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटा तो ये आप ऐसा कह लो, ये माइनस अपने जगह पे है, ठीक है। और इस 69 को आप √69 लिख देना, ठीक है, √69 लिख देना, ठीक है, √69 लिख देना, और बटे में 4 जो है उसको 2 का स्क्वायर लिख देना, ठीक है। अगर ये किसी का स्क्वायर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रूट का स्क्वायर कह लेंगे। अब ये कहीं ना कहीं x² - a², इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है वो भी बता देंगे। अब आ जाते हैं कि सवाल तो समझ में आ गया सर जी, पूर्ण वर्ग समझ में आ गया ना। दो बातें हमने सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि अगर ये 2 का गुणज होगा तो बनाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन अगर ये 2 का गुणज नहीं होगा तो 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं, जो 2 से भाग होता है वही हमारा b बनता है। अगला टर्म जो होगा प्लस में b का स्क्वायर होगा, बैलेंस करने के लिए -b के स्क्वायर को करते हो और कांस्टेंट को जो है अपनी जगह पे रखते हो, उसके बाद आप कांस्टेंट को या तो जोड़ते या तो घटाते, वो डिपेंड करता है। अब यहां पे आ जाते हैं सर, एक सवाल हो जाए, एक बेसिक सा सवाल। ये सवाल बेसिक सा सवाल है, ये 5 नंबर के लायक नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने रखा हुआ है ना, समझने के लिए। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा वो हार्ड आएगा, यानी वो 2 पार्ट में टूटने वाला सवाल है। फिलहाल इसको समझो, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हमने कहा कि सर जी इसको तोड़ने का तरीका क्या होगा, तो हमने कहा कि सर जी अभी जस्ट पढ़े थे कि x² में यहां पे हमने देखा था कि कुछ नहीं है, तो x के स्क्वायर के साथ कुछ अगर होता है तो उसको कॉमन करके बाहर भगा दोगे। क्या करोगे? बाहर भगा दोगे। तो हमने कहा कि ये 9 जो दिख रहा है ना बटे में, ये 9 को हमने कॉमन कर लिया तो 1/9 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1, और बटे में जो है 9 हट गया तो बचा क्या? x²। और हम साथ ही साथ इस बात को भी गौर करेंगे, यहां पे 6 × x था, 6 × x था, यहां पे 9 तो नहीं था, तो 9 से भाग लगाना पड़ता है। अगर कॉमन करते हो कोई भी टर्म और वो टर्म नहीं हो, उस संख्या को कॉमन करोगे तो भाग, वहां पे जहां पे नहीं होगा वहां भाग लगेगा। ठीक वही बात यहां पे भी, भाग 5 में भी नहीं है 9, तो 9 से यहां कॉमन किए हो तो 9 से क्या करोगे? यहां पे 9 से भाग दे देंगे। अब आ जाते हैं a + b के होल स्क्वायर पे, और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि ये कट रहा है। कितने बार में कटेगा? 3 से कटाओगे 3 दूनी 6, 3 से कटाओगे 3 तिया 9। अब यहां पे देखोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 बटे हो गया, ये x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मान लो इसको। उसके बाद क्या होता है? 2 × a होता है, तो 2 × a तो हर हाल में लिखना ही है, चाहे वो रहे या फिर ना रहे। रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो 2 से गुना 2 से भाग वाला बात। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 था, x भी था, तो हमारे पास बचा क्या? 1/3 बचेगा ना, यानी यहाँ पे 1/3 बचेगा। अच्छा, यही 1/3 हमारा b कहलाता है, यानी यहाँ पे a का स्क्वायर + 2ab, और b बना 1/3। अगला टर्म जो होगा वो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1/3 का होल स्क्वायर कर दोगे b का स्क्वायर, और प्लस में ये जो 5/9 था वो कांस्टेंट रहेगा अपने जगह पे, ये कांस्टेंट अपने जगह पे, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा अपने जगह। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें दिखा a + b का होल स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे 1/9 जो हमने कॉमन किया था वो है, यहाँ पे 1 बटे में x के जगह, a के जगह पे x हो गया, और b के जगह पे हमें दिखा 1/3 का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या था? वहां पे ध्यान दो, कांस्टेंट में हमारे पास 1/9 था, मतलब 1/3 था, स्क्वायर करोगे 1/9 होगा माइनस में, और 5/9 है प्लस में, एलसीएम लोगे तो 9 होगा। यहाँ पे -1 प्लस में 5 घट करके बचेगा प्लस में 4/9, प्लस में 4/9 बचेगा, यानी यहाँ पे प्लस में 4 बटे में बचेगा 9, इंटू में लगा दिया हमने dx। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखोगे इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ पे 1 बटे ये x + 1/3 का होल स्क्वायर अपने जगह पे है, और प्लस में इसको 4 को 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये अब ये किस फॉर्मूला पे बना? ये फॉर्मूला जो स्पेशल फॉर्मूला का जिक्र कर रहे थे वो ये है कि 1/x² + a² अगर टर्म बनता है तो इसका फॉर्मूला होता है विशेष फॉर्मूला के आधार पे 1/a × tan 1x/a + कांस्टेंट c।
तो फॉर्मूला हम यहाँ पे चाहते हैं, लिख देते हैं, आपको फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला याद रख लेना है, अगर कभी भी 1 बटे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर, अब ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि प्लस में है, तो अगर ऐसा होता है जिसका फॉर्मूला 1 बटे ए होता है और इनटू में यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बाय ए होता है प्लस कांस्टेंट सी होता है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसका हम प्रयोग यहाँ करने जा रहे हैं। फॉर्मूला अगर आपके पास रहेगा ना, फॉर्मूला को मैथ का बैकबोन कहा जाता है, फॉर्मूला तो होना ही होना चाहिए हर हाल में। तो हमने कहा कि सर जी ऐसा होगा, तो चलो बहुत अच्छा, 1/9 रहेगा अपने जगह पे, फॉर्मूला क्या बोले 1/a होता है, ए की जगह पे कितना 2/3 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x बाय a, x के जगह पे देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 1/3 हमने लिखा है और a के जगह पे हमने लिखा है 2/3 और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। हमें लग रहा है कि अगर एलसीएम लेते तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कर लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 9 से भाग है तो ये इससे कटा सकते हो 3 से, कितने बार में 3 बार में, और ये दोनों आपस में अब गुना होकर के आ जाएगा, तो यहीं पे हमारे पास जगह है, काम हो जाएगा यहीं पे। चलो तो हमने कहा यहाँ पे 1 बटे हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स रहेगा अपने जगह पे। ऊपर में क्या करना है, एलसीएम लेना, क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा 3, एलसीएम कितना बनेगा 3, 3 से गुना को निगुना करोगे 3 इंटू एक्स कहलाएगा, ये कहलाएगा 3 इंटू एक्स कहलाएगा, और प्लस में जो है 1 रहेगा अपनी जगह पे, बटे में आ जाओ। यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, सॉरी एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी 2/3 है, एलसीएम नहीं लेना है, ये 2/3 अपने जगह पे है, और प्लस में कांस्टेंट सी, जिसमें हमने देखा कि सर जी एलसीएम दोनों सेम हो रहा है, जिसकी वजह से 3 से 3 को कटाया जा सकता है, तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो 1/6 इंटू में यहाँ पे tan इनवर्स हो गया, और ऊपर में बचा कितना 3x प्लस 1, और बटे में कितना 2 और प्लस में कांस्टेंट सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात होती है कि जो आपने सर 9 को कॉमन किया, क्या बिना 9 को कॉमन किए हुए नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। क्यों नहीं बनेगा, हम अगर चाहेंगे तो नहीं बनेगा, कुछ भी बनाया जा सकता है। हमने कहा कि यहाँ पे 9 क्या था, 9x² था, प्लस में कितना था 6x था, प्लस में कितना था, प्लस में कितना था 5 था जी, जो भी है हम लिख देते हैं 5 मान करके चलते हैं, 5 है, कुछ भी होगा। तो अगर ऐसा होगा ना तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 9 है तो ये 3x का होल स्क्वायर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये हो गया a हमारा। अब यहाँ पे जो भी a होगा ना वो 3a के हिसाब से चलना, 3 इंटू एक्स के हिसाब से। अब अगला टर्म क्या होगा, 2 इंटू ए होगा, 2 इंटू ए के जगह पे क्या 3 इंटू एक्स बोलोगे। अगर x होता है तो x बोलते हैं, लेकिन अगर 3a बनाए हो, तुमने खुद बनाया 3 इंटू एक्स, तो a हो गया 3 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे 6 था, 6 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब उसमें बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, 1 तो बचेगा ही बचेगा, 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब ये हो गया कितना, ये हो गया 2ab, b कितना 1 हो गया ना, b हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 5 रहेगा अपने जगह पे, जिसमें यहां से यहां तक जो दिख रहा है वो a प्लस b का होल स्क्वायर है, कांस्टेंट अपने जगह पे है। तो हमने देखा कि यहाँ पे a के जगह पे 3x और b के जगह पे जो है वो 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और घट करके यहाँ बचेगा देखो 4, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये कहलाएगा a का स्क्वायर प्लस में, सॉरी x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा याद रख लेना है कि अगर x के जगह पे x के अलावा कुछ और हो, जैसे 3x हो, 4x हो, 5x हो, 9x हो, तो कोफिशिएंट से भाग देना है। अगर कोफिशिएंट से भाग देने में चूक हो गई तो गलती वहीं पे हो जाएगा, इसलिए याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सर जी एक 5 नंबरा सवाल। ये सवाल जो है ये 5 नंबरा सवाल है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा गौर करना है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात यहां पे आपको ये सोचना है कि ऊपर में अगर फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है तो सर जी पुट करना पड़ेगा, बिना पुट किए हुए नहीं बनेगा। तो दूसरी बात यह है कि 7.2 में हमने पढ़ा था कि पुट करते हैं तो ऊपर वाला dt में जाता है, लेकिन यहां पे देखोगे तो पुट करने के बाद उतना नहीं आता है, नहीं आएगा तो क्या करोगे, उतना बनाओगे। यानी आपका ये मकसद ही है कि इतना बनाना है हमें, तो ध्यान से देखोगे हमें कितना बनाना है, इस बात को थोड़ा सा यहां पे चर्चा करते हैं। तो अगर इसको पुट किया जाए, जो कि हम हमेशा से जानते आ रहे हैं, इसी को पुट करना है, यानी x² प्लस 2x को पुट करेंगे तो x² का होता है 2x, x² का 2x, और प्लस में 4 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और 10 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अर्थात अगर ऊपर इतना होता तो हम पुट करके इजीली इसको बना सकते थे।
हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो उसको ऊपर ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? आसान है, कोई भारी चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान है। कैसे बनाते हैं चलो दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहली बात याद रखोगे, अगर यहाँ पे x के साथ कुछ भी गुना जो उसको बाहर कर लो, भगा दो बाहर। बाहर भगा दोगे तो 5 हमने कॉमन कर लिया, बचा कितना हमारे पास x, और प्लस में यहाँ पे 3 था, 3 में 5 कॉमन करोगे तो 5 से भाग लगेगा, और बटे में ये जो रहेगा अपनी जगह पे यानी एक्स स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे 4x है, प्लस में यहाँ पे 10 है, इंटू में यहाँ पे dx। बहुत अच्छा। अच्छा, कॉमन क्यों किए? क्योंकि हमें पता है कि अगर सिर्फ x होता है तो x के साथ हम कुछ भी गुना भाग कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वैसा लगा दो। जैसे हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 चाहिए तो 2 से गुना, अब देखो यह x स्वतंत्र हो गया, x को क्या करेंगे 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो 2x मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो भी चाहिए उसको जोड़ करके घटा, मैथ का रूल है, सिंपल सा मैथ का रूल है कि अगर कोई भी संख्या गुना में चाहिए तो गुना और भाग करके बैलेंस कर लोगे, और कोई संख्या अगर प्लस में चाहिए तो प्लस और माइनस करके भाग मतलब बैलेंस कर लोगे। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पे 2, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 5, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, 2 से भाग दिया, और यहाँ पे क्या किया, 2 से गुना किया। अच्छा, 2 से गुना करोगे तो याद रखोगे इन दोनों पार्ट में गुना होगा, यानी x में भी गुना होगा और 3/5 दिख रहा है उसमें भी गुना होगा। ऐसा मत सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर जी यहाँ पे जो गुना होगा सिर्फ उसी में गुना होगा, नहीं, गुना जो होगा वो दोनों में गुना होगा, ठीक है, गुना दोनों में होगा। अर्थात यहाँ पे आ जाते हैं, बटे वाला टर्म अभी भी हमारे पास अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x है, प्लस में यहाँ पे 10 है, इंटू में हमने लगाया डी। सबसे पहला हमने कहा कि अगर x के साथ कुछ टर्म हो उसको कॉमन करके बाहर कर लो, उसके बाद आपको जो चाहिए, जैसे 2x चाहिए, कभी 3x भी हो सकता है, कभी 5x भी हो सकता है, जितना भी चाहिए उससे संख्या से गुना और भाग कर दोगे। गुना जब भी करते हो तो दोनों पार्ट में गुना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ x गुना हो, नहीं, दोनों हिस्सा में गुना होगा। तो यहाँ पे ही हम जगह बना लेते हैं, इधर ही हमारा काम हो जाएगा। चलिए, हमने कहा कि यहाँ पे ये एक्चुअल में बाहर वाला जो हो गया वो 5/2 कहला जाएगा। बहुत अच्छा, हमने कहा कि 2 से इसको गुना करना है, 2 से गुना करोगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना है, प्लस में 3 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा जी, 3 दूनी 6/5 कहलाएगा, और बटे में ये अंडर रूट में अपनी जगह पे है x का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 4x है, और प्लस में यहाँ पे 10 है, इंटू में dx। एक पार्ट और हमें चाहिए, क्या चाहिए, तो 4 वहां पे क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे, बैलेंस कर देना, हो जाएगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि सर जी यहाँ पे जो दिया हुआ है 5/2 अपने जगह पे, बहुत अच्छा, यहाँ पे 2x अपने जगह पे, हमने कहा कि यहाँ पे हम अपने मन से 4 को जोड़ रहे हैं और बैलेंस करने के लिए 4 को घटा भी रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं और 4 को घटा रहे हैं, और बाद बाकी जो टर्म रहेगा वो अपने जगह पे रहेगा, यानी प्लस में यहाँ पे 6/5 है वो अपने जगह पे, और बटे में जो है यहाँ पे अंडर रूट में ये x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 जो है वो अपने जगह पे रहेगा, 5 नहीं बल्कि यहाँ पे 10 है, प्लस में कितना है 10 है, ये 10 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब आप यहां पे गौर करोगे कि आपके पास 2 टर्म प्राप्त होगा, क्या क्या प्राप्त होगा ये देखोगे, तो ये 5/2 जो है वो अपने जगह पे, हम इसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ रहे हैं, जिसमें एक पार्ट में 2x प्लस में 4 आएगा, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए था हमने उतना बनाया। कैसे बनाया, तो गुना करके, भाग करके, जोड़ करके, घटा करके, आप ऐसा रूल अप्लाई कर सकते हो। यहां देखो, अगर इसका एलसीएम लेंगे, कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट का अलग से एलसीएम लोगे तो 5 होगा, कोना कोनी गुना करोगे 5 होगा 20, 20 है प्लस में, सॉरी माइनस में, और 6 है माइनस प्लस में, घट करके कितना बचेगा, माइनस में 14 बचेगा, यानी माइनस में ये हो जाएगा 14, और बटे में कितना हो जाएगा 5, ये अपने जगह पे, और बटे में आ जाओगे यहाँ पे हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x प्लस में हो जाएगा 5, सॉरी 5 नहीं बल्कि 10 है, सॉरी 10 है, इंटू में हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हमें एक बात का एहसास हुआ कि अगर इसको पुट करते हैं तो ये प्राप्त होगा जो कि dt है, जो हमने खुद बनाया, हमने खुद उसको उस रूप में ढाला है, लेकिन माइनस में 14/5 आने का चांसेस है, नहीं है, तो इसको 2 अलग अलग हिस्सा में बांटा जाता है, जिसको कहते हैं हर का विभाजन, जो कहते हैं हर का विभाजन। तो बाहर में यहाँ पे कितना था, 5/2 था, 5/2 था, यहाँ पे ऊपर कितना 2x है, प्लस में कितना 4x है, 4 है, और बटे में कितना यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 4x है, प्लस में यहाँ पे 10 है, इंटू में dx है। ये अलग हिस्सा, एक अलग सवाल बनने जा रहा है। और दूसरा पार्ट में जो है माइनस में कितना था, 14/5 ना, देखो थोड़ा सा दिखाओ, माइनस कितना था, -14/5 था, तो -14/5 को हमने कर दिया बाहर,
और साथ ही साथ ये 5/2 दिख रहा है ना, इसमें भी गुना होगा, यानी -14/5 हो गया। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे में जो ये दिख रहा है x² प्लस में 4x है, और प्लस में जो 10 दिख रहा है वो रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ अगर कट रहा होगा तो कटा देना, जो बचेगा आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 से 5 को कटाया जा सकता है, 2 से कटा देंगे 7 बार में। अब यहाँ से हमने कहा कि इसको समीकरण माना जाए, क्योंकि ये तो पुट करके बनेगा, लेकिन ये बनेगा पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट, जो अभी हम पूर्ण वर्ग समझ रहे थे, सीख रहे थे, उस पर बनेगा। उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग मान करके अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि 5/2 रहेगा अपने जगह पे, इसको हमने माना I1 ताकि अलग से सॉल्व किया जा सके। माइनस है अपनी जगह पे, यहाँ पे कट करके कितना बचा सर जी, 7 बचा, इसको हमने कह दिया I2। और यहाँ पे प्लस में जब इंटीग्रेशन हट जाएगा तो कांस्टेंट C माना जाता है, कांस्टेंट C लगाया जाता है, प्लस में 1, मतलब समीकरण ये हो गया 1। अब यहां से हमारा टारगेट ये है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाए। अगर यहां से I1 को सॉल्व किया जाए, ठीक है, I1 को सॉल्व करें तो I1 का जो मान दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है ऊपर में 2x है, प्लस में 4 है, बटे में यहाँ पे अंडर रूट में x² है, प्लस में 4x है, प्लस में 10 है, इंटू में dx है, जिसमें हमें साफ दिख रहा है रूट वाले टर्म को पुट करोगे ऊपर वाला dt होगा। यहां पे हमने कहा पुट कर लो, चलो पुट कर लिया जाए, पुट कर लेते हैं, यानी x² प्लस में यहाँ पे 4x है, प्लस में यहाँ पे 10 है, इसको t अगर मान करके चलते हो तो x² का हो जाएगा 2x, और 4 इंटू एक्स का हो जाएगा 1 को छोड़ देते हैं, और 10 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, इसी के साथ लगाते हो dx, और t जो है वो बदलता है dt में, t जो है वो बदलता है dt में, t जो है वो बदलता है dt में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमने कहा कि वो dt में बदल जाएगा। तो नाउ I1 की बात अगर हम करते हैं, ये बदला हुआ स्वरूप, ऊपर वाला तो चला जाएगा dt में, तो नीचे वाला जो है t माने थे, तो ये अंडर रूट में कहलाएगा 1/√t, और बाद बाकी जो है वो हो गया dt। और 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है 2√t होता है, प्लस यहाँ पे c1 हो जाएगा, और t को रिप्लेस करना, यानी I1 का जो वैल्यू हुआ 2 इंटू √t के जगह पे x², प्लस में यहाँ पे 4x, प्लस में हो जाएगा 10, और प्लस कांस्टेंट c1, ये हमारा I1 का मान निकला। ठीक उसी प्रकार से I2 का मान निकालोगे। देख करके लग रहा होगा कि हाँ सर जी 5 नंबरा तो है, 5 नंबरा तो है, तो ये सवाल कोई भारी सवाल नहीं है, आसान है। अगर आप 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो ये सवाल इजीली आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कोई खास टर्म है नहीं। ठीक है, आसानी से बना सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में यानी I2 की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनः, यानी अगेन, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो पुनः। यहाँ पे I2 की बात हो रही है। I2 का जो मान था वो कितना था, 1/√, में यहाँ पे x² प्लस में यहाँ पे 4x था, और प्लस में यहाँ पे 10 था। हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो ये प्लस वाले पे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनाते हैं ये देख लो थोड़ा सा, जैसे हमने हर सवाल के भांति इस सवाल में भी वही काम करना है। यहाँ पे ये x² हो गया a का स्क्वायर, प्लस में क्या बोले हैं 2 इंटू ए भी लिखना है, तो a हो गया, और अगर यहाँ पे 4 है तो 2 लिखना पड़ेगा, तो 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से ये जो 2 दिख रहा है वो अब बनेगा b, तो अगला टर्म क्या होगा, b का स्क्वायर, दैट मींस 2 का स्क्वायर, माइनस करोगे यहाँ पे b का स्क्वायर, और प्लस में जो है कांस्टेंट 10 था वो अपने जगह पे, कांस्टेंट जो था 10 अपने जगह पे, जिसमें हमें दिखा कि यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे कहलाएगा अंडर रूट में a प्लस बी, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ कांस्टेंट की बारी देखो, 10 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 घटा दोगे बचेगा कितना 6, और 6 को आप यहाँ पे लिख सकते हो √6 का स्क्वायर, है ना। एक लाइन और लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। बटे में लिखोगे यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में अपने जगह पे है, अर्थात यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर कहा जाएगा, इंटू में dx कहा जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, एकदम सिंपल आसान, कि अगर अंडर रूट में यहाँ देखो 1/√x² प्लस a² होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस ज्यों का त्यों। देखो कितना आसान याद करना। तो हमने कहा कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, log x, यानी log x के जगह पे क्या दिया हुआ है, log, यहाँ पे मॉड में लिख सकते हो, x के जगह पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है, और ज्यों का त्यों मतलब है कि
कॉपी पेस्ट छाप दो इसको, यानी यहाँ पे दिया हुआ है x+2 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है √6 का होल स्क्वायर। और याद रख लेना है ये हमारा C2 है, याद रख लेना है कि इसको पूर्व अवस्था में लिखना है, यानी जो सवाल था वही ना आ जाएगा। हाँ, पूर्व अवस्था का मतलब वही होता है। तो अर्थात ये I2 का फाइनल वैल्यू आने जा रहा है लॉग में, यहाँ पे हो जाएगा x+2 हो जाएगा अपने जगह पे और प्लस में ये तोड़ दोगे इसको वापस से तो ये बनेगा x² प्लस में 4x प्लस में 10 इंटू में यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट C2। क्यों ऐसा? क्योंकि सवाल पूर्व अवस्था का मतलब वही ना होता है कि पूरा सवाल, क्योंकि अगर तोड़ोगे तो आप इतना ही मिलेगा, तोड़ोगे तो इतना ही बनने वाला। अब यहां से क्या करना है, तो दोनों समीकरण के मान को ला करके मतलब समीकरण 1 में रखोगे, तो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं कि समीकरण 1 में क्या करना है, I1 तथा I2 का मान रखने पर, I1 तथा I2 का मान रख दिया जाए। चलिए मान रखते हैं, तो ये I बराबर समीकरण आपको दिखा दे एक बार थोड़ा सा। समीकरण क्या था सर, समीकरण क्या था, यहाँ देखो समीकरण क्या था, समीकरण था 5/2 इंटू I1, 5/2 I1 का मान कितना निकाले हो, I1 का मान कितना निकाले सर, I1 का मान निकाले हमने 2 इंटू इतना था, ठीक है बहुत अच्छा। यहाँ पे 5/2 था और इंटू में I1 का मान निकाले हैं 2 इंटू अंडर रूट यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x है और प्लस में यहाँ पे 10 है, ठीक है ये हो गया। और प्लस यहाँ पे I2 की बात करते हैं, I2 का कितना था, यहाँ पे -7 इंटू I2 था, -7 इंटू I2 का मान ये रहा, -7 इंटू I2 का मान जो निकाले हो लॉग यहाँ पे x प्लस में 2 है और ब्रैकेट के अंदर जो है अंडर रूट ज्यों का त्यों, अर्थात यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 है और लास्ट में सभी के लिए एक कांस्टेंट रखना है, जिसमें हमें दिख रहा था कि ये 2 से 2 कटाया जा सकता है, कटा दो। तो फाइनली आंसर जो I बराबर निकलेगा ये 5 हो जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पे x का स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे 4x है प्लस में यहाँ पे 10 है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और माइनस में 7 इंटू में यहाँ पे लॉग है, लॉग में यहाँ पे x+2 है ब्रैकेट के अंदर और प्लस में रूट के अंदर यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 10 है और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c है। दोनों इंटीग्रेशन के लिए एक ही कांस्टेंट रखा जाता है c। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा और एक आध बार 2 बार 3 बार इसको अगर रिपीट कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, समझ लो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन तरह के वीडियो के साथ, उन तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।